कौन खेलने के लिए आया भैया? और नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 3 पर आए हैं सागर अली। आयुष्मान लेफ्ट हैंड ओवर द, और क्या शॉट खेला वहां पर, नटराज के रूप में घूम के गेंद को निकाल दिया। इसको ओपन विकेट के ऊपर गए 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। कुलियों की समय जा पहुंचा है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सागर अली ने देखा गेंद शॉट में है और उसे स्क्वायर लेवल मिड विकेट के बीच से गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। आयुष्मान ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और राउंड द विकेट जैसी बॉलिंग की थी, एक सफलता अर्जित की थी वहां पर कामरान खान की विकेट। पावर प्ले चल रहा है इसमें, पावर प्ले का ये पहला ओवर है। और स्लैश किया है, गेंद निकल जाएगी कि बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। विशाल और ये गली और स्लिप के बीच से निकल गई वहां पर 4 रनों के लिए। कुलियों की समय जा पहुंचा 13 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इन द फर्स्ट ओवर 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ आयुष्मान का। और वहां पर हडल कर रहे हैं, कप्तान बातचीत कर रहे हैं कि किस गेंदबाज को जिम्मेदारी दी जाए कि यहाँ पर सागर अली 2 गेंदों में 10 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 500 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वहीं अभी तक हारिश खाता भी नहीं खोले हैं। हाँ आ रही नहीं आएगी इसमें। अच्छा ठीक है, जाने तो आ रही है भाई। विकास आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। विकास के कोटे का पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर। स्ट्राइक एंड पर रहेंगे हरीश, नॉन स्ट्राइक पर सागर अली। कृष्णा पांडे इसमें खड़े हुए हैं लॉन्ग ऑफ पर। विकास की पहली गेंद और क्या शॉट लगाया है, कोई मौका नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहले गिरा था भाई, पहले गिरा रहा। अरे स्टार्ट पहले पूरा पहले गिरा रहा। भाई पहली बार क्या? अरे बाउंड्री है ना, चौका छक्का है, चौवा पहले गिरा रहा। अरे भैया वो डेड बॉल नहीं रही। हाँ डेड बॉल, डेड बॉल है। चलो अपील की 4 रन बच गए थे लोग ना, 4 रन बचा। रेड बॉल का इशारा अंपायर मोहम्मद रफी साहब का। अरे वाह, एक बार फिर गेंद को पॉइंट के बगल से निकाल दिया है 4 रनों के लिए।
स्कोर इस समय जा पहुंचा 27 रन। 27 4 29 है या 27 33 है या 40। कुल योग इस समय 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इसमें पर करते हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं विकास और हरीश इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक एंड पर। नॉन स्ट्राइक पर शौगर अली। बल्ले का लीडिंग एज लगा था, थ्रो किया वहां पर 5 रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा 5 रन। कुल योग इस समय जा पहुंचा है 32 रन 32 लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। बेईमानी नहीं की है सही से। अरे ऐसे को बेईमानी नहीं की। भाई रेल की जगह इधर बैठ गया वाले बेचारी का बेईमानी नहीं की। कुल योग इस समय जा पहुंचा है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रेट पर शौगर अली, नॉन स्ट्राइक पर हरीश। आपको बता दें 2 खिलाड़ी समय सर्कल के बाहर है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। और गेंद को टकराने दिया पल्ले पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 32 रनों पर रुका हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इसमें प्रगति पे है। बलराम पांडे इस समय खड़े हुए हैं लॉन्ग ऑन पर और वहीं पर एहतशाम इस समय है मिड विकेट पर और कप्तान खुद शिव कुमार जो कि विकेट कीपर की भूमिका में खड़े हुए हैं। विकास ये काफी कमेटी बॉक्स छोर से और अंपायर का इशारा नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट होगी। कुल योग इस समय जा पहुंचा 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इसमें प्रगति पे है। अगली गेंद फ्री हिट होगी। अब इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे शौगर अली। 10 के नीचे स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छक्का एक चौका लगा चुके हैं। रतिया भर आज दिन भर इसके होगा। विकास सामने शौगर अली और अंपायर का इशारा वाइड और इस रन से स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकास अभी तक वो ले नहीं पकड़ पाए हैं। फुलटॉस गेंद थी, गेंद को निकाल दिया है मीरा के ऊपर से। एक बाउंस 4 रन। शौगर के बल्ले से निकलता हुआ, शौगर अली के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका। कुल योग इस समय जा पहुंचा है 38 रन। अड़तीस रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इसमें पर करते हैं। जोरदार हिट करने का प्रयास, गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 38 रनों पर रुका हुआ। दूसरा ओवर इसमें प्रगति पे है। गेंदबाजी कर रहे विकास। स्ट्राइक एंड पर है शौगर अली। और हल्के बल्ले से गेंद को निकाला है। गेंद आ रही है लॉन्ग और मिड विकेट के बीच में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। एक और रन। कुल योग इस समय जा पहुंचा है 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एंड ऑफ सेकेंड ओवर 39 लॉस ऑफ 1 विकेट। कामाक्षी ग्रुप ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला विकेट कामरान खान के रूप में आयुष्पाल की गेंद थी। शौगर अली ने वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी करने के लिए
शमशाद आए हैं। शमशाद के कोटे का ये पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर। पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति पर कुल योग इस समय है 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगले ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना भाई आएंगे और अगली आवाज मुन्ना भाई की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फयाज अहमद भाई। तो ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, एक टीम पहले ही 1 रनों से मैच को जीतकर फाइनल में प्रवेश वो कर चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल में कौन टीम है। राहुल 11 बाराबंकी 1 रन से रोमांचक मैच। अर्धशतकीय पारी नदीम धनोड़ी की काम नहीं आई। अच्छा वो फिनिश नहीं कर पाए, बल्लेबाजी जरूर अच्छे किए, गेम को खत्म नहीं कर पाए। वही गेंदबाजी एबीडी जिन्होंने प्रभावित किया है आज कि एक यंगस्टर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बॉलिंग करने आए हैं अब शमशाद। और ये बहुत ही बेहतरीन 6 रनों के लिए हेलो। तो हड़ैया 307 विधानसभा क्षेत्र माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, जिन्होंने कमेटी को 51,000 रुपए का सहयोग राशि वो प्रदान किए हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद। तो सागर अली स्ट्राइक पे, बंगाल के एक बेहतरीन प्लेयर और ये जगह जो भी छक्का, काफी दूर और कोसों दूर, शायद ये गेंद आज वापिस ना आए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, पहला डॉट, दूसरा छक्का, तीसरा डॉट और चौथा छक्का। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ सागर अली, जो कि सिलीगुड़ी में इनकी मैं बल्लेबाजी देखा था, मालीगाड़ा चैंपियनशिप में क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी के साथ 50 भी पूरा हो चुका है। और ये लीजिए क्या लगोन के ऊपर से निकल जाएगी, जी हाँ, रिकॉर्ड 6। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो विवेक प्रद्युमन चौड़ी चौड़ा वाले, जिनके तरफ से 501 रुपए दिए जाएंगे। शमशाद गेंदबाजी करने आए, 5 गेंदों में 18 खर्च कर चुके हैं, 3 छक्के निकले हैं सागर अली के बल्ले से। 33 पे खेल रहे हैं सागर अली
मात्र जो भी देख रहे हैं शेयर करते रहें। शायद ये अंपायर की बाजू खुलेगी। जी हाँ, और ये अतिरिक्त अभी भी हैट्रिक के चांस में है। अगर सागर अली छक्के लगाते हैं तो सागर अली को 501 रुपए दिए जाएंगे। विवेक प्रद्युमन चौड़ी चौड़ा वाले, मौका है अभी भी। शमशाद गेंदबाज यार भाई का आगे अपना कंपनी का यार सबर का ऑन अ हैट्रिक। ओहो हो, बल्ला घुमा जरूर था, थोड़ी सी गति में परिवर्तन, हल्की सी धीमी गति से आई गेंद। डॉट बॉल के साथ ये ओवर संपन्न। इस ओवर का अगर मैं बता दूं लेखा जोखा तो पहला डॉट, दूसरा छक्का, तीसरा डॉट, चौथा छक्का, फिर पांचवा छक्का, फिर वाइड और फिर छठा बॉल, आखिरी बॉल डॉट गेंद आ गई। 3 ओवर की बाद 58 1 विकेट के नुकसान पे। मैं बता दूं कि टॉस जीता कामाक्षी ग्रुप। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया कमरान खान, जो कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, 12 रन बनाए, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। जल्दबाजी में वो अपना विकेट गंवा बैठे, मगर ये अच्छा रन रेट चलता हुआ। अगर मैं करंट रन रेट की अगर बात करूं तो लगभग 19.33 का चलता हुआ। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए बलराम पांडे, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है, बेहतरीन ऑलराउंडर है बलराम पांडे। दक्षता सराय की टीम भी आज काफी अच्छे लाइनअप के साथ सेमीफाइनल मुकाबले के लिए तैयारी करके वो आए हैं। क्या रोक पाएंगे कामाक्षी ग्रुप को, या फिर कामाक्षी ग्रुप फाइनल में पहुंचेंगे? ये मुकाबले जो टीम जीतेंगे 60,000 पे कम से कम कब्जा हो जाएगा उनका। तो मैं बता दूं कि जो टीम चैंपियंस होंगे उन्हें 1 लाख रुपए और साथ ही एक बहुत बड़ी ट्रॉफी, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार दिया जा रहा है। और वही जो टीम रनर बनेंगे उन्हें 60,000 रुपए और एक ट्रॉफी। तो भाई जो प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज बनेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, उन्हें एक टीवीएस स्पोर्ट बाइक, और जो फाइनल के मैन ऑफ द मैच होंगे उन्हें एक स्पोर्ट साइकिल, जो कि कामाक्षी ग्रुप स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। तो कामाक्षी ग्रुप की तरफ से ये साइकिल किनके नाम? ये गेंद सिर्फ ऊपर है, लेकिन क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? पहुंचे हैं मगर संतुलन में नहीं थे, और एक टप्पे के बाद ये गेंद निकल जाएगी सीमा का बाउंड्री के बाहर। 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, और ये जाइए और कोसों दूर से उठाकर लाइए, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। जब बल्ले के बीचों बीच लगती है गेंद तो फिर वो छक्कों के लिए दर्शकों के बीच में जाती है। तो हारिस के बल्ले से ये निकला है छक्का, और ये पहला छक्का हारिस के बल्ले से। इसके सामने बलराम अगली बॉल लेकर एक और पटकी हुई डिलीवरी, और इस बार फिर से मिलेगा बाउंड्री। एक टप्पे के बाद 4 रन। इस ओवर में बलराम 3 गेंद डाले हैं और 3 गेंद पे 14 रन बटोर लिए हैं हरीश यादव। ये चौथा ओवर ही चल रहा है, स्कोर 72 पे पहुंच गई है। 1 विकेट के नुकसान पे कामाक्षी ग्रुप। आउट होने वाले बल्लेबाज कमरान खान, 12 रन बनाए 4 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से। इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन और जाके लगी है सभी पे, थोड़े से दर्द महसूस करते हुए वहां पे बल्लेबाज हरीश। आशा करते हैं कि वो सुरक्षित होंगे। तो बता दूं कि आप देख रहे हैं स्वर्गीय श्री जयप्रकाश सिंह स्मृति नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला।
और सीधे इस मुकाबले के बाद आप फाइनल मुकाबले का आनंद लेंगे, जो कि वो निर्णायक मुकाबला होगा। बहुत बेहतरीन शॉट, एक ही रन लिए ना, और उतना ही बेहतरीन फील्डिंग। एक ही रन मिलेगा, इसलिए के साथ अब सागर अली स्ट्राइक पे, जो कि बंगाल के एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, जो कि ये डॉग आउट से ही सेट होकर आते हैं। और इस बार बहुत ही अच्छा डिलीवरी, गुड लेन पे टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई, और देखा कि ये बहुत अच्छी गेंद है, सागर अली ने जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर संपन्न 4 ओवर के बाद 73, 1 विकेट के नुकसान पे 73 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4 ओवर। सागर अली इस वक्त 14 गेंदों में 33 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 4 छक्के 2 चौके शामिल है, 235 का स्ट्राइक रेट। वही हरीश यादव, जो कि 7 गेंदों का सामना किए हैं और 24 रन बनाए हैं, जिसमें 1 छक्के और 3 चौके शामिल है, 342 का स्ट्राइक रेट। तो बहुत ही अच्छा ये पार्टनरशिप, 21 गेंदों में 60 रन की ये साझेदारी हो चुकी है। और जब तक कि अगला बॉल डाला जाए, हमारे साथ जुड़ेंगे भाई कौन बॉलर है? सहयोगी, और ये आए हैं आयुष पाल, काफी लंबे कदकाठी के, ये बंगाल के बहुत बड़े नाम है, उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। टेनिस बॉल में इनका भी एक नाम शुमार, जो कि ऊपर बॉल डालने के बाद इनको उछाल प्राप्ति होता है। आयुष पाल को आए हैं गेंदबाजी के लिए, जुड़ेंगे हमारे साथ अयाज भाई। धन्यवाद। और देखो हरीश के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ कमाक्सी ग्रुप को, और नंबर 4 पर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए जॉन की सरकार। कुलियों की समय 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शिव 11 के 12th मैन आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। और फील्डर यहाँ पे थे सचिन, सचिन ने कोई गलती नहीं की। और बता दूं अयाज भाई आपको, तो इस वक्त जो बल्लेबाज आए हैं जॉन की सरकार, जो कि नॉर्थ बंगाल के ये सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में इनका भी नाम शुमार है, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दोनों से ये कहर बरसाते हैं। जब ये बल्लेबाजी करते हैं, इनका अगर बल्ला चल गया तो फिर 15 से 18 गेंदों में 50 बन जाते हैं। जी हाँ, और देखा जाए तो अंकुर सिंह ने बड़े बड़े सितारे इस सारपुर के ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। पश्चिम बंगाल से आयुष पाल की बात की जाए, जॉन की सरकार की वहां पर बात की जाए, और मध्य प्रदेश से दिलीप बिजवा, और मुंबई से आशीष सागरकर, राजस्थान से नदीम खनौरी, बहुत बड़े बड़े सितारे यहां पर, और दिल्ली के लोकल बॉय विजय गढ़वाली भी इस मैदान पर अपना जलवा बिखेरे। और वहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर मोहम्मद रफी का, 1 रन बल्ले से और 1 रन एक्स्ट्रा, और इन 2 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर इस मैच पर करते हैं। टॉस कमाक्सी ग्रुप ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला झटका कामरान खान के रूप में, और दूसरा झटका जो भी लगा हरीश यादव के रूप में। एक सफलता, 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं आयुष पाल, पश्चिम बंगाल से चलकर आए हैं सारपुर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर। एक बार फिर आयुष पाल, और जोरदार हिट करने का प्रयास वहां पर शौगर अली का, लेकिन गेंद बल्ले पे पूरी तरह से आए नहीं। 1 रन जरूर मिलेगा,
कुलियों की समय जा पहुंचा है 76 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर इसमें पड़ गए हैं। आयुष पाल की कोटी का ये दूसरा ओवर और टीम की तरफ से 5 ओवर। जोंटी सरकार एक बार फिर स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर शौगर अली। और जोरदार हिट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर शिव कुमार के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 76 रनों पर रुका हुआ है। जोटी एक बार फिर आयुष पाल, लेफ्ट हैंड राउंडर और युवा स्विंग लगाना चाह रहे थे। गेंद उनके देखा जाए तो हेड पर जाके टकराई है, उनके सर पे लगी है गेंद और डर से करा रहे हैं वहां पर। टॉस कमाक्सी ग्रुप ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो मैं मुन्ना भाई से थोड़े कमेंट्स ले लूं। मुन्ना भाई, जो इससे पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ, क्या मुकाबला हुआ था? सांसों को थाम देने वाला मुकाबला, पैसा वसूल। वही उसी मैच की वजह से दर्शक अभी भी देखिए मैच का आनंद ले रहे हैं, घर नहीं गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का और अच्छे मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जब दो बड़ी टीम आमने सामने होते हैं तो चाहे वो छोटा स्कोर हो या बड़ा, एक रोमांचक मैच होने की संभावनाएं बनती ही है। और वही हुआ, आपने पहले मुकाबले में देखा जब दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे प्लेयर थे, लेकिन आज मैच के हीरो बने तो वो उत्तर प्रदेश के ही जो गेंदबाज एबीडी। एक बार फिर मैच शुरू होता हुआ आयुष पाल, क्योंकि आयुष पाल भी पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, वही जोटी सरकार भी पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो जानते हो कि किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। नॉर्थ बंगाल के हैं वो। स्ट्राइक पर है जोटी सरकार और गेंदबाजी का कार्यभार संभाले हुए इसमें आयुष पाल। 5 खिलाड़ी है ऑफ साइड पर, 4 है ऑन साइड पर। गेंद दी लेकिन काफी ज्यादा बाहर, वहां पर अंपायर मोहम्मद रफी का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जरूर लेंगे। कुलियों की समय जा पहुंचा है 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद गिरने के बाद वहां पर कांटा बदलती हुई चली गई, अभी तक मौका नहीं दिया है। वो जिस रेंज में गेंद को चाह रहे हैं, लेकिन आयुष पाल उस रेंज में उनके नहीं डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, और आयुष पाल का थोड़ा सा दबदबा जोटी सरकार के ऊपर बरकरार रहा है कि जोटी सरकार को ज्यादा ये शॉट खेलने नहीं दिए। जी हाँ, आयुष पाल एक बार फिर वहां पर वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर मोहम्मद रफी का और इसे एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा है 78 रन, 78 लॉस ऑफ 2 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। आयुष पाल, क्योंकि उनके स्टांस कभी वो ऑफ साइड पर आ जाते, कभी फ्रंट फुट पे आ जाते, इसलिए गेंदबाज को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर। और बोल्ड कर दिया, आखिरी में जीत देखिए आयुष पाल दूसरा करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़े से दर्द से जूझ रहे थे वहां पे जोटी सरकार, और आखिरकार अपने जाल में फंसाया गेंदबाज आयुष पाल ने और सीधा क्लीन होल्ड किया और सीधा डगआउट का रास्ता दिखाया। और ये आयुष पाल को मिलने वाला तीसरा विकेट। भले ही आयुष पाल 1.5 ओवर की गेंदबाजी की है और 28 रन खर्च किए हैं। 1.5 ओवर की गेंदबाजी में 28 रन खर्च किए, मतलब 3 सफलताएं अर्जित की है और अभी तक 3 विकेट ही कामाक्षी ग्रुप गंवाए हैं और तीनों का तीनों विकेट आयुष पाल के नाम पे। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, आयुष पाल ने आखिरी में विकेट ले ही लिया, तो गेंद लगी थी उनके
देखा जाए सर में उसी दर्द की वजह से वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा था। और इस नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने के लिए सहवाज मैक्सी आए हैं। वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। कुलियों की समय है 78 रन, 78, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक बार फिर आयुष पाल कमेटी बॉक्स छोड़ते, और इस ओवर में मौका नहीं दिया है। जी बिल्कुल, और डॉट के साथ ये ओवर संपन्न। शायद यहाँ पे अगर एलबीडब्ल्यू काउंट रखा जाता तो यहाँ पे अंपायर अपना उंगली आसमान की तरफ दिखाने में थोड़ा भी वक्त नहीं लेते। बिल्कुल मिडिल स्टॉम्प पे बॉल थी। जी हाँ, तो आपको बॉलिंग विश्लेषण बता दें। आयुष पाल 2 ओवर कोई भी रन नहीं, 28 रन और 3 सफलताएं। अब तीनों की तीनों सफलताएं आयुष पाल के खाते में गई है। और हमारे बीच माननीय श्री रोज ये रन है अब देखना है गेंदबाजी के मुख्य पर बलराम पांडे आए हैं। बलराम पांडे के कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की तरफ से ये 6वां ओवर। स्ट्राइक एंड पर है सागर अली, पश्चिम बंगाल से चलकर आए हैं सहारपुर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर अपने बल्ले का हुनर दिखाने के लिए। 15 गेंदों में अभी तक 34 रन बना चुके हैं, 4 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं सागर अली। और जोरदार हिट किया है, गेंद आ रही ठीक वहां पर, लॉन्ग ऑफ पर, कोई गलती नहीं। आयुष पाल, आयुष पाल, आप जिधर भी देखेंगे आयुष पाल, आयुष पाल। ये कहे तो चौथा विकेट जरूर मिला है गेंदबाज बलराम को, मगर चौथा विकेट टीम का जिसमें बलराम को मिला ये विकेट, तो आयुष पाल की कहीं ना कहीं उसमें आधी हिस्सेदारी। जी हाँ, और देखा जाए तो गेंदबाजी भी काफी अच्छी की है। अब एक बार फिर नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश से दिलीप बिजवा। बहुत ही बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, हरफल मौला खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी के लिए जाना जाता है। और कप्तान ने उनको नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। बिल्कुल, जिस तरह के दिलीप बिजवा ये बल्लेबाज है, वो फॉर्म में, वो लय में हालांकि इस टूर्नामेंट में दिखे नहीं है, लेकिन आज मौका है, दस्तूर है उनके पास। जिस तरह आज नदीम घंगड़ी ने खेला पहले मुकाबले में, आज आशा करेंगे कि दिलीप बिजवा कुछ उसी अंदाज में बल्लेबाजी करे, लय में बल्लेबाजी करे। जी हाँ, नदीम क्या करें, हार गए नहीं करते। पहली गेंद बॉलर के सर को ऊपर से निकाला है, और यहाँ पर गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक गेंद को फीड किया जाए, थ्रो किया जाए, इसी तरह से दिलीप बिजवा ने खाता खोला। कुलियों की समय पहुंचा है 79 रन, 79, लॉस ऑफ 4 विकेट। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष बस्ती विजय सिंह लकी सांडपुर, उनके तरफ से हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए दिए जाएंगे। कोई गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो 500 रुपए। वही विवेक प्रद्युमन चौड़ी चौड़ा वाले जिनके तरफ से हैट्रिक विकेट पे 500, हैट्रिक गोल पे 500। वाइड बॉल, 5 रन मिलेंगे, 4 रन बाई और 1 वाइड के रूप में। कुलियों की समय जा पहुंचा 84 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर इस समय प्रगति पे है। बलराम पांडे इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट। मैक्सी के लिए, मैक्सी ने गेंद को निकाल दिया है, इसको लगा अंपायर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। कुलियों की समय जा पहुंचा 90 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर इसमें प्रगति है।
अभी तक देखा जाए तो बलराम पांडे 1.3 गेंद और 27 रन, एक सफलता। और आयुष पाल देखिए उनके कान में कुछ मंत्र दे रहे हैं कि आप अपने स्ट्रांग जोन में गेंदबाजी कीजिए। मैक्सी काफी देर से ट्राई कर रहे थे कि गेंद उनके रेंज में आए, जो उनका स्ट्रांग जोन है ऑन साइड, और गेंद उनके जैसे ही पाले में आई और गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग के अंपायर के सर के ऊपर से। कोई मौका नहीं था वहां पर। कुल योग इसमें 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भाई जो देख रहे हैं खतासराय शेयर करते रहे। कमाक्सी ग्रुप के बीच खेला जा रहा है। बलराम पांडे स्ट्राइक एंड पर है, मैक्सी नॉन स्ट्राइक पर है दिलीप बिजवा। एक बार फिर गेंद को निकाल दिया हवाई रास्ते से। जी हाँ, दर्शकों के पास एक सुनहरा मौका था कैच करने का, लेकिन नहीं कर पाए। कुल योग इस समय जा पहुंचा 96 रन। हैट्रिक के चांस पे इस वक्त बल्लेबाज है। अगर हैट्रिक लगाते तो 501 रुपए। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? और लगा ही दिया मैक्सी ने, और यहाँ पर इनामों की बारिश होगी। विवेक प्रभुदन की तरफ चोरी चोरा की तरफ से भी 500 रुपए। वहीं पर करनी सेना के लकी सिंह के कानपुर निवासी, उनके तरफ से भी 500 रुपए। फिर जोरदार हिट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अगले ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जो कि बिहार मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, मुन्ना भाई, अगली आवाज उनकी होगी। 6 ओवर के बाद 102 4 विकेट के नुकसान पे इस टूर्नामेंट का ये दूसरा हैट्रिक, जो कि बल्लेबाज सवाज मैक्सी के बल्ले से निकला। 5 गेंदों में 18 बनाकर खेल रहे हैं। 6 ओवर के बाद 102 4 विकेट के नुकसान पे दिलीप बिजवा, जो कि एक बॉल में 1 रन बनाकर वो अब स्ट्राइक लेंगे। 12 गेंदों का खेल शेष यहाँ से देखना होगा, इस 12 गेंदों में कहां तक पहुंच पाती है कामाक्षी ग्रुप की टीम। विकास आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण वर्मा, हरचुम्मा जी, और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। महताब भाई उतरौला वाले, जो कि समाज मैक्सी, जिन्होंने हैट्रिक छक्के लगाए हैं, तो उनके तरफ से 1001 रुपए का इनाम दिए हैं। धन्यवाद मुन्ना भाई। तो दिलीप बिजवा पवेलियन लौट चुका है और अब बैटिंग में आए हैं। बैट्समैन लोकेश, गाजियाबाद के लोकल बॉय, उत्तर प्रदेश। और कोशिश रहेगी कि अब देखते हैं कि आखिरी के 2 ओवर में कितने रन बना पाते हैं और कितने रन जोड़ते हैं। लोकेश के पास वैरायटी है, लेकिन इस बार चक्का देने में कामयाब रहे। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। इसके बाद मालूम है कि फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चमचमाती हुई ट्रॉफी इंतजार कर रही है विजेता टीम का। एक टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, राहुल 11 बाराबंकी।
शॉट काफी अच्छा है, वहां पर देखना दिलचस्प होगा और बहुत ही जबरदस्त कैच लोकेश गोयल लौटे। अगले बल्लेबाज जा रहे हैं अब। धन्यवाद आउट हुए ना वो तो ओके साहब वो यार हुआ हां कैसा स्ट्राइक तो पहुंच गया वो मोना संदीप की बात चला ना सही से लेकिन हां सही रहा स्ट्राइक कहां चली गया एक यार हुआ है हां हुआ और वो है ना हां जो आ है ना अब कौन है हमारे टेक्नीशियन जरा देखें, थोड़ा दूर रहेंगे वायर से आप लोग सभी दर्शक, करंट लग सकता है, दिक्कत में फंस सकते हैं आप, झटका लग सकता है आपको 11,000 का, इसलिए दूर रहे। ओके तो बात नहीं झाड़ू पहुंचे सब पौने 3 बजे 12:45 3 बज जाए 4 बजे चला झाड़ू देगी और बेलना मार नहीं पूरा दिया बहने जैसे घरे पहुंचा समय तो ये समझ गई यही पैसा हाल का नहीं करता अरे हजार नहीं ओके तो अभी तक स्कोरबोर्ड पे लगे हैं मात्र 102 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभिनव सिंह मोनू भैया एपीएन टीवी चैनल वरिष्ठ संवाददाता की तरफ से पहला सेमीफाइनल जो हुआ था उसमें 1100 रुपए दिए थे, दूसरे सेमीफाइनल में 1100 मिलेंगे, फाइनल में 1500 रुपए दिए जाएंगे। एमएम स्पोर्ट्स आजमगढ़ की तरफ से सेमीफाइनल मैन ऑफ द मैच एक बैट, दूसरा मैन ऑफ द मैच एक बैट, एग्जीबिशन मैच में एक बैट दिया जाएगा जो हो चुका है, फाइनल में एक बैट दिया जाएगा। माननीय श्री हरीशचंद्र सिंह जी छपिया मालिक मास्टर साहब, उनके बेटे विवेक सिंह जी की तरफ से आयोजन समिति को 11 रुपए 1100 जीरो क्या बढ़ा लिया है 1100 रुपए लिफाफे में रखकर सौगात दी जाती है सहयोग राशि। धन्यवाद सर आपका। नहीं, मैंने इसलिए बोला कि आपका ध्यान मेरी तरफ खींचे। यस, चेक करवाए लाइट को थोड़ा बहुत। नहीं ये बिन मंगाए ना एमएम स्पोर्ट आजमगढ़ की तरफ से सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच एक बैट, वही दूसरा सेमीफाइनल में भी एक बैट दिए जाएंगे, वही एग्जीबिशन मैच के भी एक बैट है। भाग लिए भैया टाइम जाता तो वही मैं बात करूं तो फाइनल मैच में भी एक बैट देंगे एमएम स्पोर्ट्स आजमगढ़ की तरफ से, वही ए+ स्पोर्ट्स समीम भाई की तरफ से फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच एक बैट दिया जाएगा, हेड्स बैट्समैन भी एक बैट दिया जाएगा ए+ स्पोर्ट्स समीम भाई की तरफ से। वही नबील रायगढ़ स्पोर्ट्स बेस्ट बॉलर जो होंगे खिलाड़ी, उन्हें एक शूज दिया जाएगा, जूता दिया जाएगा। विवेक प्रद्युमन
जोड़ी चौड़ा की तरफ से हैट्रिक विकेट पे 500, हैट्रिक गोल्ड पे 1100 और हैट्रिक छक्के पे 500, कवर पे छक्के लगाने पे 200, क्लिक पे छक्के लगाने पे 200। वही शाहजाद खान दुबई वाले की तरफ से प्रत्येक ऑडियंस कैच पे 100 रुपए। ये मौका है आपके पास 100 रुपए जीतने का। ये आखिरी दिन है, इसके बाद कल से मौका नहीं मिलने वाला है। इस टूर्नामेंट में जो टीम चैंपियंस बनेंगे, विनर बनेंगे, उन्हें 1 लाख रुपए और साथ में उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इतनी बड़ी ट्रॉफी दिए जाएंगे। वही जो रनर बनेंगे जो टीम, उन्हें 60,000 रुपए 60,000 और एक खूबसूरत ट्रॉफी। जो प्लेयर इस टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे, बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से, मैन ऑफ द सीरीज बनेंगे, उन्हें एक टीवीएस स्पॉट बाइक, और जो प्लेयर फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच होंगे, उन्हें कामाक्षी ग्रुप की तरफ से एक स्पोर्ट्स साइकिल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं स्वर्गीय श्री जयप्रकाश सिंह स्मृति नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। टॉस जीता कामाक्षी ग्रुप, पहले बल्लेबाजी का किया है फैसला और अब तक 6.3 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड में बना दिए हैं 102। 6 विकेट के नुकसान पे यहां से अब 9 गेंदों का खेल शेष है। आज दर्शक काफी संख्या में उपस्थित है फाइनल मुकाबले का मजा लेने के लिए। किसके सर पे सजेगा ताज, कौन है लेकर जाएंगे सीजन 2 के खिताब, तो देखने के लिए अभी सभी दर्शक बने हुए हैं। बिल्कुल ही पहले मुकाबले, पहले सेमीफाइनल जब देखने आए थे उसी समय से लगातार बने हुए हैं और मैच का मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। ये सीजन 2 का खिताब किसके नाम होगा, ये आज ही रात में पता चल जाएगा। और ऑडियंस के लिए शाहजाद खान दुबई वाले की तरफ से 100 रुपए है। मौका है आपके पास और ये आज भर के लिए ये ऑफर, कल से शायद ये ऑफर खत्म हो जाए। हमारे मयंक जोशी भैया, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को। भोपाल से सारिक अहमद भाई, भूमि भैया, लेट आलोक मैसवड़ी जैसे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं, इन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। 9 गेंदों का खेल शेष है, जैसे ही वहां पे लाइट ठीक होगा फिर से गेम शुरू होगा। आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में राहुल 11 बंकी ने केबीएफ इंडिया ठोक को 1 रन से हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। नदीम धनोड़ी की अर्धशतकीय पारी पे एबीडी शुभम, उन्होंने पानी फेर दिया। तब अंदाजा करा कि 130 बच्चे वो काम आसान आउट हो गया है ना, वो ना आउट हो तो 150 इतना आसान ना है, वो तो ना 150 बन जा। सब अंतरराष्ट्रीय में बना था, लागत है कि बन जाए 220, लेकिन बढ़ना है। 2 गेंदों का खेल शेष 102। भाई समय मैदान की थोड़ा लाइट खराब हो गई, अभी सही हो रही है, जैसे सही होता है फिर से मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस टूर्नामेंट के इस साइड की एकदम खराब सीजन हो 2 के सबसे सर्वाधिक स्कोर अगर टीम की बात की जाए तो 121, जो कि दुबौलिया की टीम ने बनाई थी। 121 रन, क्योंकि वो पहला मुकाबला ही था, फर्स्ट मैच था इस टूर्नामेंट का। और सबसे कम भी दुबौलिया के नाम 25 रन। ये वही कहानी हो गई आईपीएल वाली, आरसीबी सबसे ज्यादा और सबसे कम भी। इब्राहिम इब्राहिम तो स्वाद है भैया, कौन लड़की वाला वो खाना खा ले, 9 गेंदों का खेल से खाना खा लो। इस मुकाबले, इस टूर्नामेंट के हमारे आयोजक अंकुर सिंह, भारतीय टेनिस बॉल के कैप्टन, उनके बड़े भैया आनंद सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, खा के भाई सो जाता, संतोष सिंह, सिंपू सिंह, राणा रंजय सिंह, राणा रजत सिंह,
राणा रितेश सिंह, राणा नीलेश सिंह, रानू सिंह, देवारसी सिंह, अमन सिंह एवं समस्त कानपुर वासी। जल तो गए जला तो जला हो नहीं वो जब चाहिए जला नौ गेंदों का खेल शेष। आप देख रहे हैं स्वर्गीय श्री जयप्रकाश सिंह स्मृति नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बाराबंकी की टीम मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इंतजार कर रहे हैं कि किनसे होगा सामना। और इस मैच के बाद तुरंत ग्रैंड फिनाले, जो कि वो आखिरी मैच होगा। एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकते, उसी तरह किसी एक टूर्नामेंट में दो विजेता नहीं रह सकते, एक को हारना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने दो विजेता रहते हुए भी देखा है। सिल्लीगुड़ी आखिरी ओवर का मैच। उतार भाई जाए भाई वही 6.3 ओवर के बाद 102, 6 विकेट के नुकसान पे। भैया 5 दिन से तो जागर इस टूर्नामेंट के दो निर्णायक महोदय, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर, इंटरनेशनल अंपायर मोहम्मद रफी साहब, जो कि राजस्थान हार्वर्ड जंक्शन राजस्थान से हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंपायर जो कि सारजा के ग्राउंड पे भी अंपायरिंग करा चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा मैच 10PL वही वे। मैं बता दूं तो पाकिस्तान एशिया कप जो कि जनवरी 1 वीक में होने वाला है, इस टूर्नामेंट में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। वही PCL पाकिस्तान क्रिकेट लीग दुबई में होगा सितंबर में, उस टूर्नामेंट के लिए भी इनका सिलेक्शन हुआ है मोहम्मद रफी साहब का। इंडो नेपाल काठमांडू 10 तारीख से शुरू होने वाली है, 10 से 12 जून, उनके लिए भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। वही हमारे जितन भैया जो कि रीवा मध्य प्रदेश से चलकर आए हैं, MPCA मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वो अंपायर हैं। थोड़ा सा खेल रुका हुआ, लेकिन अब जो बाधाएं उत्पन्न हुई थी, लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, वो अब खत्म होता हुआ बिल्कुल ही लाइट जल गए हैं। तो मैच शुरू होने की कगार पे है। तो अंपायर महोदय ग्राउंड पे जाएंगे। भैया आगे थक जाइए भाई। दोनों हमारे निर्णायक महोदय हैं, मोहम्मद रफी साहब और उनके साथ हैं। भाग गए लोग, देखा थे कुछ लोग, उसे भाग गए, उसे भाग गए। बगुआ समन्वय जब पानी भर रहा पिछवा दौड़ गए। विपेंद्र भैया जो कि निर्णायक महोदय की भूमिका निभा रहे हैं। 9 गेंदों का खेल शेष है। दर्शक से आग्रह है कि आप अंदर न जाएं, ग्राउंड खाली कर दे। भैया आप लोग बाहर से जाएं प्लीज। दर्शक
माइक संभालेंगे हरचुम्मा जी। भाग गए वो लोग। हमारे पूरे प्लान में। हरचुम्मा जी आ जाए। नहीं डीएम ने एक सो जाता ये डीएम एडवाइजर में शराब 700 रुपये 800 रुपये देखा था। अरे एक आध महीना बहुत हुई, एक डेढ़ महीना। हरचुम्मा जी, ओहो बहुत ही बेहतरीन शॉट, बाहर से खींच के मारा गेंद तो 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 के साथ टीम का स्कोर 108। 8 गेंदों का खेल है शेष। क्या इस टूर्नामेंट के सबसे सर्वाधिक स्कोर इस टीम के नाम होंगे? क्या 121 को क्रॉस कर पाएंगे? देखने वाली बात होगी। ओह बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद की मार का बाउंड्री के बाहर। चार रन के साथ टीम का स्कोर 112, 6 विकेट के नुकसान पे। हर्षित यादव ये डॉग आउट से सेट होकर आए हैं। 3 गेंदों का सामना किया है जिसमें 2 बाउंड्री आ गए हैं और ये एक सिंगल। छक्का करेक्ट चाहिए। ओवर संपन्न। 7 ओवर के बाद 113, 6 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर का खेल हुआ है, अब तक स्कोर 113, 6 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं स्वर्गीय श्री जयप्रकाश सिंह मेमोरियल स्मृति नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। अगर ये इस मुकाबले में जो टीम जीतेंगे उनका भिड़ंत होगा द ग्रैंड फिनाले। राहुल 11 बाराबंकी से चैंपियंस टीम, विनर टीम को मिलेंगे 1 लाख रुपए और एक बहुत बड़ी ट्रॉफी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार वही रनर टीम को 60,000 एक ट्रॉफी। किसी भी शॉट खेलते रनों का कॉल किया, पूरा नहीं किया। रनर ने प्लीज हारिश आए गेंदबाजी की और लेग बाई का 1 रन जुड़ता हुआ। इसी 1 रन के साथ कमाची ग्रुप का स्कोर 114, 6 विकेट के नुकसान में। 5 गेंदों में 18 बनाए हैं शहबाज। वही हर्षित यादव 4 गेंदों में 11। मेरी बॉल छक्के थी मगर आउटफील्ड में कमी के कारण गेंद वापस आ गई। सेट बल्लेबाज डॉग आउट से होकर आए हैं सेट। भाग्यशाली रहे गेंदबाज और बल्लेबाज भी, क्योंकि गेंद जो थी वो रडार में थी। चाहते तो बल्लेबाज छक्के लगा सकते थे, बल्ला घुमाया जरूर था, मगर भाग्यशाली भी रहे कि गेंद अगर थोड़ी सी नीचे और होती तो फिर उनका काम तमाम हो सकता था। अगली बॉल लेकर आखिरी के 4 गेंदों का खेल शेष। ये अच्छा बॉल, ये अच्छा डिलीवर होता हुआ। 3 गेंदों का खेल से हारिस इस आखिरी ओवर से 3 गेंद डाले हैं, तीनों डॉट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। एक लेग बाई का रन आया था। तीन गेंद से स्ट्राइक ले रहे हैं शहबाज। 7 गेंदों में 18 बनाए हैं और ये काफी वक्त इंतजार किया, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर। अंपायर मोहम्मद रफी साहब का इशारा आता हुआ वाइड था। अतिरिक्त के साथ स्कोर 115। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 121, 6 रन दूर है।
रिकॉर्ड बनाने से। गेंद 3 से स्ट्राइक दे रहे हैं शहबाज। 7 गेंदों में 18, 3 छक्के। जो कि वो 3 छक्के पहले 3 बॉलों पे ही आ गए थे। ये लीजिए 6 रन है या 4, देखने वाली बात होगी। और ये 6 रन। ये निकलता हुआ बल्लेबाज शहबाज के बल्ले से 8 गेंदों में 24 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए शहबाज 121 टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर की बराबरी कर लिया यहाँ पे कामाक्षी ग्रुप। आखिरी के 2 गेंदे शेष। गेंदबाज हारी सामने बल्लेबाज शहबाज। और ये लीजिए रडार में गेंद ओवर पिच बॉलर सीधे लॉन्ग ऑन पर 6 रन और साथ ही साथ एक ओवर। ये है तोहफा, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक पे एक फ्री पाया। 7 रन जुड़ेंगे और 7 रन के साथ 128। अभी भी 2 गेंद शेष और इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वाधिक स्कोर। अब लगातार छक्के, इन्होंने 5 गेंद खेले हैं, 5 छक्के लगाए हैं, 9 गेंद खेले हैं और हैट्रिक पे भी फिर से वंस अगेन हैट्रिक ऑन हैट्रिक। लेकिन इस बार नाकामयाब होते हुए सफल नहीं होता है हैट्रिक छक्के लगाने में। लेकिन टीम का स्कोर 128, लॉस ऑफ 6। साढ़े 16 का रन रेट चलता होगा इस वक्त। हाँ भैया, प्रोजेक्टेड हिसाब से 3 रन आखिरी बॉल पे। क्या है? लेकिन वो बस प्रिडिक्शन है। क्रिकेट ऐसा खेल, यहाँ हर किसी का प्रिडिक्शन है फेल। 1 रन के साथ ओवर संपन्न। 8 ओवर के बाद 129, 6 विकेट के नुकसान पे 130 रन बनाइए और कीजिए ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई। और 130 बचाइए तो फिर कामाक्षी ग्रुप हो जाएंगे फाइनलिस्ट, फाइनल के टीम। मिलते हैं आपसे सेकेंड इनिंग में। तब तक मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं 48 गेंदे और 130 रन। 48 बॉल 130 रन जीत के लिए चाहिए खिता से आए CU11 को। मैं बता दूं कि आपने ये जो टूर्नामेंट है स्वर्गीय श्री जयप्रकाश सिंह स्मृति नाइट नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके चैंपियंस प्राइज है 1 लाख रुपए और रनर प्राइज है 60,000। मैन ऑफ द सीरीज TVS स्पोर्ट बाइक। मैन ऑफ द सीरीज वही मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच के जो होंगे उन्हें एक स्पोर्ट साइकिल अभिनव सिंह, मोनू भैया, APN TV चैनल वरिष्ठ संवाददाता की तरफ से सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल, फाइनल, जो कि 2 सेमीफाइनल है जिसमें 11,1100 वो देंगे मैन ऑफ द मैच के, जो पहले सेमीफाइनल के दे चुके हैं। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जो प्लेयर बनेंगे उन्हें 1500 रुपए। अभिनव सिंह, मोनू भैया, APN TV चैनल संवाददाता की तरफ से। वही मैं बता दूं MM स्पोर्ट्स आजमगढ़ की तरफ से सेमीफाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच होंगे उन्हें एक बैट दिया गया है। और अगले जो दूसरा सेमीफाइनल है इसमें भी जो मैन ऑफ द मैच होंगे उन्हें भी एक बैट दिया जाएगा। एग्जीबिशन मैच में भी एक बैट और वही फाइनल मैच में भी एक बैट MM स्पोर्ट्स आजमगढ़ की तरफ से। वही A+ स्पोर्ट्स सलीम भाई की तरफ से फाइनल मैच में जो बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच बनेंगे उन्हें एक बैट दिया जाएगा। वही बेस्ट बैट्समैन को भी एक बैट दिया जाएगा A+ स्पोर्ट्स सलीम भाई की तरफ से। वही मैं बता दूं नबील रायगढ़ स्पोर्ट्स बेस्ट बॉलर, जो कि जूते दिए जाएंगे। जो बेस्ट बॉलर होंगे उन्हें जूते दिए जाएंगे।
नबील रायगढ़ स्पोर्ट्स बेस्ट बॉलर, वही विवेक प्रद्युमन चौड़ी चौड़ा वाले की तरफ से पहले दिन से पहली बॉल से अब तक इनामी राशि लगाई गई है। हैट्रिक विकेट पे 500, ये कारनामे अब तक कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाए हैं। वही हैट्रिक गोल्ड पे 1100, ये भी देखने को नहीं मिला कि कोई गेंदबाज हैट्रिक गोल्ड किए हो। वही हैट्रिक 6 पे 501 जो कि 2 बार हुए हैं, एक आजी शहबाज के बल्ले से निकला। वही कवर पे छक्का लगाने पे 200, काफी छक्के लगे कवर पे। फ्लिक 6 पे 200 जो कि एक मात्र बल्लेबाज दिलीप बिजवा जिन्होंने फ्लिक 6 लगाया और 200 रुपए का इनाम जीता। वही मैं बता दूं, शहजाद खान दुबई वाले की तरफ से दर्शकों के कैच पे 100 रुपए, क्योंकि ये भी कारनामे कल से देखने को मिले हैं। 3 दिन में तो कोई दर्शक ये कारनामे कर नहीं पाए, मगर कल से कैच पकड़ने शुरू हो गए हैं। 4-5 कैचेज पकड़े जा चुके हैं। मैं बता दूं, रैया विधानसभा क्षेत्र, रैया 307 विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री अजय सिंह जी, जिन्होंने कमेटी को 51,000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किए हैं, दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय श्री अजय सिंह, रैया 307 विधानसभा क्षेत्र के विधायक। तो मिलते हैं आपसे दूसरे इनिंग में, जब 130 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम 11 खेतासराय के टीम जब बल्लेबाजी करने आएंगे। धन्यवाद। और जुड़ेंगे हरचुम्मा जी, अरुण वर्मा, हरचुम्मा जी जुड़ेंगे। और अगले इनिंग जो होने वाले हैं, पहले ओवर से वो आपको देखा हाल सुनाएंगे। कुछ वक्त के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अजय हरचुम्मा जी। सलाम है दोस्तों। भाई जो देख रहा है एक शेयर कर देता है कि और लोग जुड़ जाएं। हमारे साथ जुड़ेंगे अयाज अहमद जी, और आगे आपको जो हाल सुनाएंगे। अयाज अहमद जी आ जाएं, आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। एग्जीबिशन मैच जो हुआ था, कानपुर की टीम ने बड़े अंतर से मुकाबले को अपने नाम किया और 21,000 रुपए जीत गए हुआ है और जल्द 11,000 रुपए रनर टीम दूसरी पारी बोलिया। और 11 खेतासराय को 130 रन का सिंह की अगुवाई में ये स्वर्गीय श्री जयप्रकाश सिंह स्मृति नाइट नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जो कि बहुत ही सफल आयोजन है तैयार। आज इतिहास के पन्ने में इस टूर्नामेंट का नाम लिखा जाएगा। लेके चलते हैं भाई, एक सफल आयोजन जो कि आज संपन्न होने वाले हैं। आखिरी दिन है करते रहे और इस मैच के बाद आखिरी दिन का आखिरी मुकाबला, जिसका भाई जो देख रहे हैं एक शेयर करते रहे ताकि और लोग जुड़ जाएं, दर्शक है उनको भी इंतजार है, जो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, घर बैठे क्योंकि अभी मजा ले रहे हैं। इसके बाद फाइनल मैच होने वाला है। ग्रैंड फिनाले का आखिरी मैच का फाइनल मैच इसके बाद होने वाला है। राज अहमद जी जुड़ेंगे कमेंट्री के लिए। धन्यवाद। फाइनल मैच इसके बाद होने वाला है। तो भाई जो देख रहे हैं शेयर करते रहे। और आप लोग अगर फाइनल देखना है तो जागते रहें, जागते रहेंगे तो फाइनल देख जाएंगे। अगर सो जाएंगे, मिस कर देंगे तो फिर लाइव मैच फाइनल नहीं देख पाएंगे आप लोग। जागते रहेंगे तो फाइनल देख जाएंगे, अगर सो जाएंगे मिस कर देंगे तो फिर लाइव मैच फाइनल नहीं देख पाएंगे। गोविंदा सोनकर भाई एक गोंडा बस्ती में हो रहा है भाई, सहारनपुर गाँव में। जो अंकुर सिंह है ना, इंडियन टेनिस के कप्तान, उन्होंने यहाँ मैच कराया है। सहारनपुर गांव में जो अंकुर सिंह है ना, टेनिस के कप्तान, उन्होंने यहाँ मैच कराया है। भाई चलो एक बार फिर से आप लोगों को मैदान में लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है। एक खूबसूरत ग्राउंड सहारनपुर बस्ती का, अंकुर सिंह जी के गांव का। धन्यवाद मुन्ना भाई। 8 ओवर निर्धारित 8 ओवरों की समाप्ति पर 129 रन आए टीम
वालेकुम अस्सलाम। इस समय हमारे लाइव पर जुड़ चुके हैं आर्यन ग्रुप मुंडियार जारा मुंडियार के शदाब आलम भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है शदाब भाई। यहाँ पर स्कोर कार्ड बता दूं, कामरान खान ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? 4 गेंदों का अरे सामना किया, 12 गोविंदा भाई, एक फर्स्ट छक्का लगाया, प्राइज है एक चौका 1 लाख लगाया। रुपए। और वहीं पर हरीश यादव 24 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। भाई जो जाग रहे भाई फाइनल भाई, जो सो रहे हो तो लाइव फाइनल नहीं देख पाएंगे, तो आप बाद में भी जाके लाइव बाद में जाके आप लोग सुबह को उठ के जाके फाइनल देख सकते हैं, क्योंकि अब तो हर चीज हो रही है रिकॉर्ड। और शहनवाज ने 11 गेंदों का सामना किया, 31 रन बनाए और 5 रन चुप्पी छक्के लगाए। वहीं पर दिलीप बिजवा ने 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाए। बहुत शुक्रिया मोनू भाई। 2 गेंदों का सामना किया और खाता भी नहीं खोल पाए। और हर्षित यादव नॉट आउट रहे और मैक्सी भी नॉट आउट रहे। और बॉलिंग कार्ड आपको बता दें, आयुष पाल 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 28 रन 3 सफलताएं। विकास 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 27 रन 2 सफलताएं। और शमशाद बहुत ही महंगे साबित हुए, 1 ओवर 19 रन और कोई सफलता नहीं। और बलराम हाँ शदाब भाई, आप जागते रहें, क्योंकि फाइनल अगर लाइव फाइनल देखना है तो जागते रहो जो देख रहे हैं, और शेयर करते रहो ताकि और लोग जुड़ जाए भाई। लाइन मैन से गुजारिश है, अनुरोध है कि कमेटी बॉक्स में आ जाए लाइन मैन, क्योंकि यहाँ पर कमेटी बॉक्स के बगल में लाइट एक बंद हो गई है। अरे शदाब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कप्तान कामरान आपका बहुत शुक्रिया शदाब भाई। भाई इस समय हमारे स्क्रीन पर तो कमेंट नहीं सो रहा, हम दूसरे अभी स्कोर नहीं चालू, तब तक उस फोन से आप लोगों का कमांड पढ़ के जवाब दे रहे हैं। जैसे ही स्कोर बोर्ड चालू हो जाएगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस समय स्क्रीन पर कमेंट शो नहीं कर, इसलिए आप लोगों को कमेंट का जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं। माननीय विधायक अजय सिंह इस टूर्नामेंट में भाई मोनू भाई, रोमान भाई की टीम 2 दिन पहले ही आई थी, दूसरा मैच हार गई थी। हमारे आयोजन समिति में उनका बहुत बहुत हृदय की गहराई। तो गोविंदा भाई आपसे बताया, फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 60,000। टीवी चैनल वरिष्ठ संवाददाता की तरफ से पहला सेमीफाइनल मैन ऑफ द मैच 1100 रुपये, जो कि हो चुका है पहला सेमीफाइनल। अब दूसरा सेमीफाइनल मैच 1100 रुपये। फाइनल मैन ऑफ द मैच 1500 रुपये। एमएम स्पोर्ट आजमगढ़ की तरफ से सेमीफाइनल मैच मैन ऑफ द मैच 1 बैट, दूसरा सेमीफाइनल मैच मैन ऑफ द मैच 1 बैट, एग्जीबिशन मैच में भी 1 बैट और फाइनल मैन ऑफ द मैच 1 बैट। और आप लोग ज्यादा शेयर करते ए प्लस स्पोर्ट समीम भाई की तरफ से फाइनल मैन ऑफ द मैच 1 बैट। बहुत शुक्रिया शदाब भाई। दर्शकों से अनुरोध है कि वो बैठ जाएं, सामने जो दर्शक कह रहे हैं वो बैठ जाएं। हाँ जितेंद्र भाई, यार आपका जवाब क्यों नहीं देंगे यार भाई। गेंदबाजी के संभवतः आएंगे कप्तान खुद कामरान खान। भाई चलिए भाई ठीक है, हम जारी। शिव कुमार से अनुरोध है कि अपना ब्राह्मण खिलाड़ी भेज दे कमेटी बॉक्स में। शिव कुमार, अगर हमारी आवाज जिनके कानों तक पहुंच रही है तो अपना ब्राह्मण खिलाड़ी हमारे कमेटी बॉक्स में भेज दें। शिव कुमार से अनुरोध है कि अपना ब्राह्मण खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में भेज दें। थोड़ा मैच रोके अंपायर मोहम्मद रफी साहब। वहीं घूमा नबी है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है बलराम पांडे और गेंदबाजी का कारभार संभालेंगे कामरान खान। कहाँ गए थे? शुरू किया जाए अंपायर। कहाँ जी भाई, गए कहूँ ना रे, खाली डोरा पहली गेंद और गेंद को निकाला वहां पर मिड विकेट पर। भाई सो और इसी तरह से खाता खुलता हुआ शिव 11 खेता सराय का 1 रन बिना किसी नुकसान के।
अब स्ट्राइक लेंगे बलराम। प्रो खेल में गेंद थी वहां पर कबर्स में हल्के बल्ले से संभवतः वहां पर नजर आ रहे हैं लोकेश चाइना। लॉन्ग ऑन पर है फरमान, हरियाणा करनाल के निवासी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े नाम यहां पर सहारनपुर के इस पावन धरती पर आप देख सकते हैं। जोरदार हिट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद बल्ले को छुड़ाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई नुकसान नहीं। ये सोही का बस अब 5 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड पर, 4 इस समय ऑन साइड पर। और गेंदबाजी का कारभार संभाले कामरान, और बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ नबीन बहुत ही वहां से क्रोध में है, छल्ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में नजर आ रहे हैं, और पहला झटका लगता हुआ। वैसे बैटिंग करते तो बॉलिंग होगा भाई, इस पे जोर मत दे भाई, तो सुन लैपटॉप है। हां भाई कहना मत जोर, और लैपटॉप विकेट कीपर संभवता हरीश यादव है तो हाथ उठा दें। हर्षित विकेट कीपर हर्षित, और कामरान को मिलने वाली है पहली सफलता। अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए एहतशाम हो तो हाथ उठा दें। जी हाँ, एहतशाम नंबर 3 पे जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी का कारभार संभाले हुए इसमें कामरान खान कमेटी बॉक्स छोर से। सरबोरे का ये ऐतिहासिक ग्राउंड अपने आप में एक इतिहास लिखने जा रहा है। हल्के बल्ले से टेप करके लेना चाह रहे थे, लेकिन मना किया वहां पर कृष्णा पांडे बलराम ने। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 2 रनों पर रुका हुआ। पहला ओवर इसमें प्रगति पे है। काम हो गई अगर एक दो बार एक रही ना काम हो गई। हाँ 2 ओवर का 17 के ऊपर और जो 2 ओवर का दिक्कत बा ब्री वाला का तुम। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, 1 रन। एंड ऑफ फर्स्ट ओवर 3 लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले ओवर की समाप्ति पर कुल योग्य समय है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कामरान खान ने इस ओवर में 3 रन खर्च किए और 1 सफलता अर्जित की। अगर अन्नू है तो हाथ उठा दें। जी हाँ, अन्नू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच क्या गेंदबाजी की थी वहां पर। बहुत बड़े बड़े नाम हैं अगर देखा जाए तो। अन्नू 15-20 कदमों का बॉलिंग रन। सामने है एहतशाम अहमद। विकेट को पीछे किया गया है। एक लॉन्ग रन भी बाहर है सर्कल से। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, चकमा दे दिया वहां पर, फायदा नहीं उठा पाए एहतशाम अहमद, और बाकी का काम विकेट कीपर हर्षित यादव ने किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 3 रनों पर रुका हुआ। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पे है। 130 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 130 इस टूर्नामेंट का अब तक का सब स्कोर है। एक बार फिर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। देखा जाए तो बल्ले का आउट। और गेंद गई शायद इस दिन के ठीक सामने 6 रनों के लिए। कुलियों की समय जहां पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा और ये शरीर में टकराई, रन लेना चाह रहे हैं
पांडे, और देखिए क्या वहां पर हर्षित यादव ने डायरेक्ट थ्रो कर दिया है, और कृष्णा पांडे, यहाँ पर देखा जाए तो कृष्णा पांडे काफी आगे निकल गए थे वहां पर, और अपना विकेट गंवाने के बाद हल्के हल्के कदमों से ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा झटका लगता हुआ सचिन जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पर। अर्शद वहां पर कॉल किया था बलराम ने, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं दिया, और रन आउट ऐसा होता है ना कि आप सुसाइड कर रहे हैं। अन्नू काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक छक्का जरूर लगा है अन्नू की गेंद पर। सचिन रहेंगे नाम, स्ट्राइक पर अरशद अहमद। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 हैं ऑन साइड पर, एक मिड विकेट स्पेल, एक सर्कल के बाहर, और जोरदार हिट करने का प्रयास, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और लेग साइड का इशारा आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 2 अंकों में, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इसमें प्रगति है, अन्नू गेंदबाजी कर रहे हैं। अन्नू इनका निकनेम है, पूरा नाम इनका अनुराग है। एक बार फिर, और गेंद को निकाला, गेंद के नीचे आ रहे हैं फरमान खान। जी हाँ, कोई गलती नहीं की वहां पर फरमान खान ने। शिव लेवल को लगने वाला ये तीसरा झटका, और अन्नू को मिलने वाली है पहली सफलता, और टीम को मिलने वाली है तीसरी सफलता। और कैचर वहां पर थे फरमान खान करनाल हरियाणा से। अब कौन आ रहा है? इस ओवर की अंतिम गेंद है। आयुष पाल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं आयुष पाल। बहुत बड़े बड़े सितारे देखने को मिले हैं इस सरबोदी के इस जूनियर हाई स्कूल की ग्राउंड पर, और सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा है अंकुर सिंह का। इसीलिए दर्शक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े सितारे इस ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष पाल, और गेंद को निकाल दिया है फाइनल की बेस से 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। तो इस समय स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एंड ऑफ सेकेंड ओवर 70 लॉस ऑफ 2 विकेट 3 विकेट, 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में एक बार फिर कप्तान कामरान खान आ रहे हैं। इससे पहले 1 ओवर 3 रन और 1 सफलता अर्जित कर चुके हैं कामरान खान। स्ट्राइक रेट पर रहेंगे सचिन, और नॉन स्ट्राइक पर आयुष पाल। ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे वहां पर कामरान खान। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 खिलाड़ी इस समय ऑफ साइड पर, 4 है ऑन साइड पर। लंगा पर खड़े हुए फरमान खान करनाल हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, और दिलीप बिजवा इस समय है लॉन्ग ऑन पर, जो कि एमपी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर से नहीं रुकी, लेकिन स्लिप में खड़े संभवतः लोकेश वहां पर खड़े हुए थे। और गेंद को निकाल दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर।
संभवतः मैक्सी है वहां पर स्क्वायर लेग पर। एक रन। स्कोर इसी एक रन के सहारे जा पहुंचा। स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस समय पर गत्ते है। गेंदबाजी कर रहे हैं कामरान खान। आयुष के लिए गेंद पैड पर टकराई है। जब तो वहां पर मैक्सी गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें। अंपायर संतोष सिंह का इशारा आता हुआ लेग बाई का, और इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जो पहुंचा है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं कामरान खान। उनके कोटे का ये दूसरा ओवर। मैच हारे थे, रवि नासिक पहले भेजे थे ना। जोरदार हिट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर हर्षित यादव के दस्ताने में। रन रेट इस समय 7.13 रन प्रति ओवर बन रहे हैं। और जीतने के लिए 130 बनाने हैं। राइट का इशारा अंपायर संतोष सिंह का आता हुआ। इसी तरह स्कोर 1 रन से जा पहुंचा है 20 रन। अभी भी जीतने के लिए 32 गेंदों में 110 रन बनाने होंगे। 32 गेंदें अभी भी आनी शेष है, और जीतने के लिए अभी भी 110 रनों की आवश्यकता है। लगातार गेंद बल्ले पे संपर्क नहीं हो रही है। वहां पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज सचिन। अभी तक सचिन ने 4 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाए हैं। वहीं पर आयुष पाल 2 गेंदों का सामना किया है, 4 रन बनाए हैं। और इस बार गेंद कनेक्ट हुई है, और मिड विकेट की तरफ गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। 3 ओवर की समाप्ति पर कुलियों की समय 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 104 रनों की आवश्यकता है। बस अब भैया अब जा। अब कौन बालर आया? 5 ओवर कमरान भाई कौन आया है बालर? अन्नू की गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 26 रनों पर रुका हुआ है। चौथा ओवर इस समय प्रगति पे है। गेंदबाजी कर रहे हैं अन्नू। अन्नू के कोटे का ये दूसरा ओवर है, और टीम की तरफ से चौथा ओवर। लोकेश चाइना इस समय डीप कवर्स पर तैनात है। लॉन्ग ऑफ पर इस समय खड़े हुए फरमान खान। लॉन्ग ऑन पर है दिलीप बिजवा, और इसको लेग पर मैक्सी शहनवाज। क्या गेंद थी, चकमा दे दिया वहां पर। फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर जितेंद्र गुप्ता, जो कि स्क्वायर लेग अंपायर मोहम्मद रफी साहब, माफ कीजिएगा। एक बार फिर अन्नू। क्या गेंद है, लगातार झूलती हुई चली जा रही है विकेट कीपर हर्षित यादव के दस्तानों में। जो 3 अंकों का मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर उस दबाव से उभर नहीं पाई है शिव 11 खेता सराय जौनपुर। 26 4 30 यानी 20 25 तो 21 जोरदार हिट किया है। गेंद आ रही है कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक वहां पर दिलीप बिजवा गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें। 1 और रन कुलियों की समय जा पहुंचा। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस समय प्रगति पे है। तेज के ऊपर कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट पर रहेंगे सचिन, तेज के ऊपर से आए और जोरदार हिट कर दिया है। और अंपायर संतोष में तो सुअर आते हैं, शेर
स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदों में जीतने के लिए 96 रनों की आवश्यकता है। 24 रन प्रति ओवर बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए शिव 11 खेतासराय जौनपुर को। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं एमपी के हरफन मौला खिलाड़ी दिलीप बिजवा। दिलीप बिजवा के कोटे का यह पहला ओवर। अभी तक फरमान खान को गेंदबाजी के मोर्चे पर कप्तान ने नहीं लगाया है, जो कि करनाल हरियाणा से चलकर आए हैं। लेफ्ट हैंड राउंड अप कर बॉलिंग करेंगे। सामने है सचिन और कमर के बीच से निकाला है। वहां पर डीप कवर पर तैनात है लोकेश चाइना। दिलीप बिजवा सामने आयुष पाल। कुल योग इस समय है 35 रन और जोरदार हिट करने का प्रयास, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई और बाकी का काम वहां पर दिलीप बिजवा ने शो किया और इसी तरह से चौथे विकेट का पतन होता हुआ। झुंड में तो सुअर आते हैं। विकेट के नुकसान पर दिलीप बिजवा के खाते में विकेट हॉट एंड गोल किया। वहां पर दिलीप बिजवा ने शहनाज लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। दिलीप बिजवा फील्ड में बदलाव करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद थी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर हर्षित यादव के दस्तानों में। 5 खिलाड़ी इस समय ऑफ साइड पर है, 4 है ऑन साइड पर। और देखा जाए तो 4 खिलाड़ी जो ऑन साइड पर है, 3 तो बाउंड्री लाइन पर है। एक विकेट है, एक स्पेल ले गए और एक लॉन्ग रन। लगातार वहां पर दिलीप बिजवा एक सटीक टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे, कुछ ज्यादा करने का प्रयास नहीं कर रहे, अपने स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं दिलीप बिजवा और उनके कामयाबी का यही राज है। लगातार हिट करने का प्रयास, गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे। गेंद कहीं बल्ला कहीं, गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर हर्षित यादव के दस्तानों में। एक बार फिर दिलीप बिजवा कमेटी बॉक्स छोड़ के लेफ्ट हैंड ओवर द लगातार बांध के रखा है। ओवर की समाप्ति इन द 5th ओवर 35 लॉस ऑफ 4 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति पर कुल योग इस समय है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदों में जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता है और दिलीप बिजवा ने क्या गेंदबाजी की। 1 ओवर 1 रन 1 सफलता। तो दर्शकों से चाहेंगे कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। क्या गजब की गेंदबाजी रही है, क्योंकि एमपी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं इस सारपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। सागर अली आ रहे हैं पश्चिम बंगाल। बल्लेबाजी भी काफी अच्छी किए थे, 34 रनों का योगदान दिया था। अब देखना गेंदबाजी में क्या करते हैं सागर अली। और क्या शॉट लगाया है। गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से कोई मौका नहीं था वहां पर दिलीप बिजवा और लोकेश चाइना के पास। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, स्कोर जा पहुंचा। और शुरुआत में वहां पर चकमा दे दिया
और गेंद गई गली रीजन पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और क्या गेंद वहां पर डाली है, लगातार वहां पर देखा जाए तो जो दबाव कामरान खान स्टार्टिंग में कप्तान है, फ्रंट ऑफ लीड कर रहे हैं टीम का। और गेंद को निकाला है, गेंद आई है मिड विकेट की जानिब, 1 रन जरूर मिलेगा। सचिन को टीम को कुल योग इसमें जा पहुंचा है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर है शहनाज, 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं, अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। जोरदार हिट किया है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जोरदार हिट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद बल्ले को छकाती है विकेट कीपर के दस्तानों में, और बाकी का काम विकेट कीपर हर्षित यादव ने किया। और इसके बाद मेगा फाइनल होगा, कामाक्षी ये जो मुकाबला हो रहा है इसके बीच जो टीम जीतेगी और राहुल 11 12 पंख के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दर्शक कहीं न जाए, दिलों को थाम देने वाला मुकाबला होगा। अगर आपने इतना समय दिया है, इसमें भारतीय समय अनुसार 1:40 हो रहे हैं। 12 गेंदों में जीतने के लिए 84 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 84 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने मौका दिया है आज मेक्सिको। सामने है सचिन, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 है ऑन साइड पर। मिड विकेट, स्क्वेयर लेग, लॉन्ग रन, 3 खिलाड़ी इस समय बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। ऑफ साइड, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर्स। और कामरान खान ने कोई गलती नहीं की और इसी तरह से 5वें विकेट के रूप में सचिन का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। कामरान खान थे वहां पर, शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए थे। छियालीस रन 5 विकेट के नुकसान पर इसमें कुल योग है। शहजाद, शहनवाज और शहजाद की जोड़ी, जोरदार हिट किया, गेंद आ रही है और कोई मौका नहीं वहां पर। हरीश यादव वहां पर थे। और बैक टू हैंड से स्लोवर, अंपायर संतोष सिंह का इशारा आता हुआ वाइड का। कुल योग इस समय जा पहुंचा है 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और लेग साइड में गेंद को निकाल दिया है, फाइन लेवल लॉन्ग लेग के बीच से 6 रनों के लिए स्कोर। झुंड में तो सुअर आ गए। क्या गेंद थी, स्लोवर बैक टू हैंड से गेंद बाद में आई, बल्ला पहला चल गया और अभी भी स्कोर 59 रनों पर रुका हुआ है। इसके बाद मेगा फाइनल खेला जाएगा।
और हल्के पल्ले से गेंद को टेप कर दिया है। गेंद जा रही है, जब तक वहां पर खिलाड़ी गेंद खुद रुक गई है वहां पर पॉइंट पर। अभी भी स्कोर 59 रन। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब इस मैच में महज औपचारिकता ही बची हुई है। राहुल 11 के कप्तान तैयार रहेंगे अपने प्लेइंग 11 के साथ। राहुल 11, बाराबंकी के कप्तान विनीत, मनीष रहेंगे। कप्तानी का कार्यभार संभालेंगे मनीष, जो कि अपने आपको सेक्रीफाइस किया था। कौन है सैफ है? फरमान खान है बॉलर। अंपायर का इशारा वाइड। करनाल एक्सप्रेस हरियाणा, फरमान खान। अभी भी स्कोर 60 रनों पर रुका हुआ है। 8वां ओवर इसमें पर करते हैं। 4 बॉल पे 70 रन और जोरदार हिट किया वहां पर शहनवाज ने। एक बार फिर गेंद को निकाला। गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। कोई मौका नहीं यहाँ पर दिलीप बिजुआ के पास। गेंद गोली की रफ्तार से मारने लगे। जीतने के लिए अभी भी 3 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता है। गेंद दी जाए वहां पर। फरमान खान, करनाल एक्सप्रेस हरियाणा। एक बार फिर गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए। स्कोर इस समय जा पहुंचा पहुंचा 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लाइटमैन जहां कहीं पर हो कमेटी बॉक्स में आ जाए। जीव जहान लगाए थे भैया, दोनों टीमियां अपन फाइनल में जीव जहान लगाए के लिए देख और भैया इसी तरह से और करो और मरो सवाल। लाइटमैन अगर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है तो कमेटी बॉक्स में अंकुर सिंह से मुलाकात करें। लाइटमैन 8 ओवर की समाप्ति पर झाड़ू कुचेरी बेलना कुछ खड़े मार और मुकाबले को जीत लिया है कमाची 11 ने। और मेगा फाइनल के लिए 2 टीमें पहुंच चुकी है। राहुल 11 बाराबंकी और कमाची 11 जिसके कप्तान है कामरान खान। तो भाई अभी लाइव बंद करें, जैसे फाइनल मैच स्टार्ट होता है फिर से लाइव आते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइए। लाइटमैन और हमारे सीनियर कमेंटेटर